हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, क्या 2025 ने आपको थका दिया है। मैं जानती हूँ कि पिछला साल शायद आंसू और अकेलेपन और आर्थिक संघर्षों से भरा पूरा रहा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी कमर कस लेने का, क्योंकि साल 2026 कोई साधारण साल नहीं है। यह मिथुन राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए ये वर्ष किस प्रकार से लाभकारी और कहाँ पर हमें चुनौतियां देखने को मिलेंगी। देखिए, ऐसा योग महाभारत काल के उन 18 दिनों में बना था जो 2026 में आपकी लाइफ में बनने वाला है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो सफलता आपको पिछले 5 सालों में नहीं नसीब हुई, अब वो अगले 5 महीनों में आपके कदम चूम सकती है। बस आपकी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। यह साल संघर्ष का नहीं बल्कि विजय का प्रतीक बनेगा। तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाए। आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंग से राजा बना सकता है। दोस्तों, मैं आपकी आचार्य रीतु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए साल 2026 की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 वर्ष आपके लिए 26 कैसा रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इस साल की पूरी कहानी 3 मुख्य ग्रहों के इर्द गिर्द घूमेगी। देवगुरु बृहस्पति, कर्म फलदाता शनि और आपकी अपनी राशि के स्वामी बुध। साल की शुरुआत में ही यानी 1 जनवरी में बृहस्पति आपके लगन भाव में आपकी ही राशि मिथुन में विराजमान होंगे। लगन का मतलब है आप स्वयं, आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपकी आत्मा। और अभी वो वक्री अवस्था में। इसका अर्थ है कि आप खुद को तराश रहे हैं, पुरानी गलतियों से सबक ले रहे हैं। लेकिन असली चमत्कार तब होगा जब 2 जून 2026 को यह तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और यह प्रवेश आपके द्वितीय भाव धन भाव पर होगा। द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है, परिवार का है। सोचिए, धन के कारक ग्रह गुरु धन के भाव में आ जाएंगे तो धनाधन धन में वृद्धि होगी। वह अभी अपने सबसे शक्तिशाली उच्च अवस्था में होंगे। यह संयोग 12 साल में केवल एक बार बनता है। इसे हम धन का राजयोग कहते हैं। दूसरी ओर शनिदेव पूरे साल आपके 10म भाव यानी 10 का बल मिलेगा। शनि आपके कर्म भाव पर है। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए सबसे सुखद खबर यह है कि न तो 7.5 का साया है और न ही ढैया का साया है। आप पूरी तरह मुक्त हैं। 10म भाव में शनि का होना क्या दर्शाता है? शनि मेहनत करवाते, केंद्र में शनि है तो आपसे ज्यादा मेहनत करवाएंगे, आपको ज्यादा डिसिप्लिन में होगा ना होगा, आपको समय रहते अपने कामों को पूरा करना होगा। शनि की यह स्थिति आपको अधिकार और शक्ति प्रदान करेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक गहरा वजन और सम्मान होगा। साल के बड़े हिस्से में यानी 5 दिसंबर तक राहु आपके 9वें भाव में और केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे। राहु भाग्य स्थान में विराजमान होकर कभी कभी रोड़े अटकाते हुए आपको लगेगा कि आप 5 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन राहु ने पीछे खींच लिया। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि 10म भाव का शनि इतना मजबूत है कि वह कार्यों को पूरा करवा कर ही दम लेगा, चाहे वो धीमी गति से ले। अगर आप 2026 को अंक की दृष्टि से देखें तो इसका योग केक बनता है, यानी अंक एक सूर्य का अंक है और सूर्य सरकार तथा सत्ता का कारक है। इसका सीधा संकेत है कि इस साल आपके रुके हुए सरकारी कार्य पूर्ण होने की संभावना अत्यंत प्रबल है। संक्षेप में कहे तो 2026 का पहला हिस्सा यानी जनवरी से मई तक का समय आपके लिए तैयारी और संघर्ष काल है, जबकि दूसरा हिस्सा मौज लेने का है, यानी जून से लेकर दिसंबर आपकी सफलता धन वर्षा का स्वर्णिम समय साबित होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति की। देखिए, बुध आपकी समय समय पर आपको जो है चकाचौंध में भी डालने वाले हैं और कभी कंफ्यूजन की स्थिति में भी आपको देने वाले हैं। तो बुध की परिस्थितियां जो हैं गोचर के हिसाब से बदलती रहेगी। वो किस राशि के तत्व में जाकर कैसे परिणाम देंगे ये साल के तमाम हर महीने के गोचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन बुध आपकी लगन के मालिक हैं और लगने से ही सब कुछ कराते हैं। अगर आपने बुध को बलि कर लिया तो आप बुद्धि से, व्यापार से, वाणी से, शिक्षा के इन सभी हथियारों को यूज़ करके अपने करियर को, अपने जीवन को एक अलग दिशा में डाल सकते हैं। और ये समय आपके लिए अद्भुत रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको हर प्रकार से उपलब्धियाँ मिलेंगी। आपके अध्ययन सामग्री में जो डाउट्स हो रही थी उनमें जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। आप कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं या फिर आप विदेश जाकर पढ़ने की तैयारी आप कर सकते हैं और आपकी ये इच्छा पूर्ण भी होगी। साथ ही इस समय विद्यार्थियों के लिए समय हम कहेंगे कि स्वर्णिम रूप है। पूरा वर्ष 2026 आपके नेम फेम बढ़ने का, इसलिए मेहनत लगन लगाकर पढ़ाई कीजिए, आपको खूब सफलता मिलने वाली है। तो वहीं बात करें हम आपके व्यापार की, तो व्यापारियों के लिए समय जो है कभी सोने पर सुहागा स्थिति बनाएगा तो कभी सामान्य गति भी होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप व्यापार में जो है परिपूर्ण हो जाएंगे। आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। आपके काम कारोबार का विस्तार होगा। और नौकरी पेशा की बात करूँ तो देखिए, नौकरी पेशा लोगों के जीवन में आपको स्थिर रूप से कुछ बढ़िया यहाँ पर जॉब मिलने वाली है और आप उसमें संतुष्ट होने वाले हैं। आपकी बढ़िया इनकम वाली सैलरी इस समय मिल सकती है। आपकी योग्यता, आपके गुण, आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा पैकेज आपके लिए बनाकर देने वाली है वर्ष 2026 में, जो आपके लिए पूरा वर्ष निश्चिंत होकर काम करने का है। बस आप अपने काम में क्वालिटी बनाए रखें, अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम में लगे रहे, सीनियर्स को इंप्रेस करते रहे, आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान की तो खूब उन्नति होने वाली, संतान की तरफ से आपको
बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। स्वास्थ्य हालांकि आपका सामान्य रहेगा, कुछ समस्याएं आपको डाइजेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, सर दर्द, ज़्यादा थकान, या फिर हम कहेंगे कि आपकी पेट की कुछ गड़बड़ियाँ आपको इस समय परेशान करेंगी, लेकिन हालांकि आपको कोई गंभीर बीमारी होने के संकेत इस समय नहीं बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की महिलाओं के लिए। तो मिथुन राशि की महिलाओं के लिए समय जो है अपनी क्षमताओं से अपने नाम को बनाने का है। यानी कुछ महिलाएं अपने घर के काम से हटकर कुछ अपने लिए कुछ व्यापारिक गतिविधियों में अपना हाथ आजमाने वाली हैं, कुछ सोशल मीडिया पर कोई अपने काम के दम पर कुछ कमाने वाली हैं, एक्स्ट्रा इनकम का साधन बनाने वाली हैं। घर से बाहर निकलकर वो घर के बाहर भी अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति यहाँ पर उन्हें गुरु की कृपा से मिलने वाली है, शनि की ब्लेसिंग से, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है और वो अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे में माताओं बहनों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। तो ये छोटा सा प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय माता।